The chapter is My Financial Career, chapter number 6 of English, written by Stephen Leacock, who is a writer of Canadian origin. When I go into a bank, I get rattled. The clerks rattle me, the wickets rattle me, the sight of the money rattles me, everything rattles me. तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि जब भी वो बैंक जाते हैं तो वहाँ पर जो बैंक के क्लर्क्स होते हैं या फिर दूसरे विकेट्स का मतलब यहाँ पर विंडोज़, जहाँ पर हम लोग पूछताछ करते हैं, अलग अलग काउंटर्स बने होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें लेखक को काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं, काफ़ी नर्वस कर देती हैं, यानी कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, और वो खिड़कियाँ जो हैं वो, और इवन द साइड ऑफ द मनी, पैसे को देखकर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट। लेखक कहते हैं कि जब भी वो बैंक की दहलीज को पार करके, यानी कि बैंक के अंदर जाते हैं कुछ बिजनेस करने, कुछ ट्रांजैक्शन करने, उनके साथ, बैंक वालों के साथ कुछ काम करने, यानी कि उस समय वो एक इररिस्पॉन्सिबल इडियट बन जाते हैं, यानी कि वो वहाँ पर बेवकूफ़ बन जाते हैं। कैसे, ये हम इस स्टोरी में आगे जानेंगे। आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये पहले से पता है कि मैं वहाँ जाकर बेवकूफ़ दिखता हूँ, वहाँ जाकर कुछ ऐसी बातें करता हूँ जिससे मैं एकदम बेवकूफ़ दिखता हूँ, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि मुझे बैंक जाना पड़ा क्योंकि मेरी सैलरी $50 बढ़ चुकी थी मंथली, यानी कि हर महीने उनकी जो सैलरी थी उसमें ₹50 का इजाफा हुआ था, और वो एक्स्ट्रा ₹50 जो उनको मिल रहे थे वो सबसे अच्छी जगह उनको वही लगी कि बैंक है जहाँ पर वो उसको संभाल सकें। सो आई शेम्बल्ड इन एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स. I had an idea that a person about to open an account must consult the manager. तो लेखक जो थे वो बड़े ही एक अजीब तरीके से चल रहे थे, काफ़ी सोच विचार करता हुआ आदमी घबराया। जैसे पहली बार आप बैंक में जाएंगे तो कैसे दिखेंगे आप, यानी कि आपको पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है, तो आगे पीछे घूमते रहेंगे, एक अजीब सी नज़रों से देखते रहेंगे लोगों को कि किसको पूछूं, क्या करूं। तो लेखक जो है इसी प्रकार से वो आगे पीछे होते रहे, चलते रहे क्लर्क्स को देखते हुए, और वो सोचने लगे किससे बात करूँ, मैं किससे पूछूँ। तो उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं मैनेजर से बात करूं, क्योंकि मुझे अकाउंट खोलना है, यानी कि वो वहाँ पर अकाउंट खोलना चाहते थे जो सैलरी उनकी बड़ी थी उसको रखने के लिए, और उस अकाउंट को खोलने से पहले वो मैनेजर की मुलाकात लेना चाहते थे। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट. द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल. लेखक जो हैं वो जाते हैं एक विकेट पे, विकेट मतलब यहाँ पर एक काउंटर की बात कर सकते हैं, एक खिड़की जहाँ पर पूछताछ की जाती है, वैसी खिड़की जो अलग अलग काउंटर्स होते हैं वो। तो एक काउंटर पे जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट जो था वो एक टॉल, एक लंबा और एक कूल डेविल, यानी कि काफ़ी अच्छा दिखने वाला, एक शांत किस्म का व्यक्ति था। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, माई वॉइस वॉज सेप्युल्क्रल. लेखक जो थे वो उसके पास गए और उसको देखकर वो काफ़ी घबरा गए, और इनकी वॉइस जो थी वो एकदम गोस्ट की तरह, जैसे भूत की आवाज़ कैसी होती है, यानी कि प्रॉपर्ली निकले नहीं, अजीब सी निकलती है, वैसी आवाज़ इनकी हो गई, यानी कि घबरा गए उसको देखकर. कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड सॉमली, अलोन, आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन. लेखक जो थे वो जाकर उस व्यक्ति को, अकाउंटेंट से कहते हैं कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, और अकेले. अब लेखक ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने अकेले शब्द क्यों लगाया साथ में, कि मैनेजर से मिलना कोई गलत नहीं है, मिल सकते हैं मैनेजर से, बट उन्होंने ये वर्ड भी साथ में लगाया कि मुझे अलोन, अकेले मिलना है. सडनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम. अकाउंटेंट ने कहा क्यों नहीं, आप मिल सकते हो, और उसको साथ में लेकर वो मैनेजर की तरफ चल पड़े, मैनेजर के केबिन की तरफ. द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन. आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन ए क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट. जो मैनेजर थे वो एक शांत किस्म के इंसान थे, और इनकी जेब में इनके $56, जो $56 जो थे वो इनकी जेब के अंदर थे, जो एक बॉल जैसे कि राउंड कर देते ना हाथ में, हम लोग दबा लेते हैं हाथ में, ऐसे राउंड बॉल की तरह इनकी पॉकेट में पड़े हुए थे. आर यू द मैनेजर, आई सेड. गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट. यस ही सेड. लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या आप मैनेजर हैं, और लेखक कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था कि वो मैनेजर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मैनेजर हैं. तो ये क्यों पूछा उन्होंने, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने क्यों ऐसा पूछा. मैनेजर जवाब देते हैं हाँ मैं मैनेजर हूँ. कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन. क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अकेले. आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन. अब वो अलोन शब्द दोबारा नहीं बोलना चाहते थे कि मैं अकेला आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन बिना किसी सेल्फ एविडेंट के वो उनके मुंह से निकल गया.
The manager looked at me in some alarm. He felt that I had an awful secret to reveal. मैनेजर जो थे वो थोड़ा एक अलार्मिंग नज़रों से यानी कि एक चौकन्नी नज़रों से इनको देखने लगे और उनको लगा कि शायद ये कुछ सीक्रेट मेरे सामने रखने वाले हैं। तो वो कहते हैं चलिए, कम इन हियर ही सेड एंड लेट द वे टू प्राइवेट रूम ही टर्न द की इन द लॉक। वो उनको लेकर, लेखक को लेकर मैनेजर जो थे एक प्राइवेट रूम की तरफ चल पड़े और वहाँ पर जाकर अंदर उन्होंने उस रूम की जो कीज़ यानी कि चाबी थी उसको घुमा दिया, यानी कि उस कमरे को उन्होंने लॉक कर दिया। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं मैनेजर लेखक के साथ जाते हुए। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर ही सेड सिट डाउन। उन्होंने कहा यहाँ पर हमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, यहाँ हमारी बातचीत में कोई खलल नहीं डालेगा, आप बैठ जाइए। वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। हम दोनों नीचे बैठ गए कुर्सी पे और एक दूसरे को देखने लगे। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। और लेखक जो हैं उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे, ऐसा लग रहा था वो एकदम ब्लैंक हो चुके थे, इसलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स मैन आई प्रज्यूम ही सेड। मैनेजर जो थे वो कहते हैं कि तुम पिंकरटन्स के आदमी हो, मुझे लग रहा है शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि तुम पिंकरटन के व्यक्ति हो। पिंकरटन कौन है? एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव एजेंसी है, यानी कि एक जासूसी कंपनी है। तो मैनेजर को लगा कि शायद उस जासूसी कंपनी से ये आए हैं। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। जिस प्रकार से लेखक बिहेव कर रहे थे, यानी कि काफ़ी एक डिफरेंट वे में, एक अजीब सा उनका बिहेवियर था बैंक के अंदर, और वो बार बार जैसे कह रहे थे कि मुझे मैनेजर से मिलना है अकेले, तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि शायद वो एक डिटेक्टिव थे। और जब उनको पता लगा कि बाकी लोग सोच रहे हैं कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इससे और ज़्यादा वो घबरा गए। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स आई सेड सीमिंगली टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। तो लेखक कहते हैं नहीं नहीं, मैं पिंकरटन से नहीं हूँ, यानी कि मैं उस डिटेक्टिव एजेंसी से नहीं हूँ। तो लेखक ऐसा कहते हैं, तो इस पे जो मैनेजर थे उनको लगता है कि शायद ये किसी और एजेंसी से हो। ये लेखक भी यही दर्शाना चाहते थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं पिंकरटन से नहीं हूँ। तो इसका मतलब सामने वालों को ऐसा होगा कि शायद ये किसी और एजेंसी से आए हैं। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट। लेखक जो थे उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि वो कौन है, और सच बताने से पहले वो अपनी जो भी उन्होंने सामने वाला क्या समझ रहा था कि वो एक डिटेक्टिव हैं, भले वो पिंकरटन कंपनी के नहीं हैं लेकिन दूसरी कंपनी से आए हैं, इसी पहचान के साथ वो अपनी बात आगे कहते चले गए, यानी कि झूठ बोलते हुए चले गए आगे। उन्होंने बोला कुछ नहीं कि मैं कौन सी कंपनी से हूँ, लेकिन सामने वाले ने प्रिटेंड किया कि शायद ये पिंकरटन से नहीं है तो किसी और कंपनी से होंगे, लेकिन लेखक ने भी नहीं बताना जरूरी समझा कि मैं कौन हूँ। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। अब लेखक जो थे उन्होंने फिर बताया उनको कि मैं एक डिटेक्टिव नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं अकाउंट खोलने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, और मैं इस बैंक के अंदर अपना सारा पैसा रखना चाहता हूँ। The manager looked relieved but still serious. He concluded now that I was the son of Baron Rothschild or a young gold. मैनेजर जो थे वो थोड़ा सा तो रिलीव यानी कि काफ़ी रिलैक्स हो गए कि भाई ये बंदा पिंकरटन से यानी कि जासूस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अंदेशा लगाना जारी रखा कि मैं कौन। उन्होंने कहा कि शायद तुम बैरन रॉथस्चाइल्ड के सन हो। बैरन रॉथस्चाइल्ड कौन है? अ सेलिब्रेटेड जूइश फैमिली ऑफ बैंकर्स फेबुलसली रिच। एक बैंकर्स की फैमिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, बैरन रॉथस्चाइल्ड। तो उनको लगा कि शायद तुम उस फैमिली से हो, या फिर तुम गोल्ड जो है उनकी फैमिली से। गोल्ड कौन है? एन अमेरिकन मिलियनियर ऑफ द लेट 19th सेंचुरी वेल नोन फॉर हिज लेविश स्पेंडिंग। एक अमेरिकन मिलियनियर है जो कि 19वीं सदी के एंड में हुए थे और बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस माने जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वो अपनी पहचान बता चुके हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन सामने वाला जो मैनेजर है वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि ये एक कॉमन आदमी है और यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाने आया है। फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड, I propose to deposit $56 now and $56 a month regularly। और लेखक जो थे उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि मैं $56 $56 अभी डिपॉजिट करना चाहूँगा और $56 हर मंथ रेगुलरली यहाँ डिपॉजिट करना चाहूँगा।
द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर. ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट. मैनेजर उठे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और अकाउंटेंट को बुलाया. मिस्टर मोंटेगोमरी, he said unkindly loud. This gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. I rose. तो इन्होंने जो अकाउंटेंट को बुलाया, तो अकाउंटेंट का नाम था मिस्टर मोंटेगोमरी. तो उन्होंने वहाँ से चिल्लाया, मैनेजर चिल्लाया लाउड वॉइस में, काफ़ी गुस्से से, जैसे चिल्ला कर बुलाते हैं ना किसी को, शाउट करके, वैसे, मिस्टर मोंटेगोमरी कम हियर. तो वो आए. तो उन्होंने कहा कि ये जेंटलमैन यहाँ पर एक अकाउंट खोलना चाहते हैं और ये $56 यहाँ पर जमा करवाना चाहते हैं. तो मिस्टर मोंटेगोमरी को देखकर लेखक जो थे उन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया और अपनी जगह से खड़े हो गए. अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम. गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ. कम आउट सेड द मैनेजर कॉल्डली एंड शोड मी द अदर वे. एक बड़ा सा आयरन का डोर जो था वो खुला हुआ था साइड में, और लेखक जो थे वो उसके अंदर चले गए. यानी कि एक्चुअल में वो एक बड़ी सी अलमारी थी, कबर्ड था, बहुत बड़ा सेफ था, तो लेखक उसके अंदर चले गए एक्चुअली. तो मैनेजर जो थे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कहा, कम आउट, आप बाहर आइए, और उनको रास्ता दिखाया कि ये रास्ता नहीं है जाने के लिए, ये रास्ता है बाहर जाने के लिए. आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट एंड पोक द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक कॉन्वल्सिव मूवमेंट एज इफ आई वर डूइंग अ कंजरिंग ट्रिक. लेखक जो थे वो अकाउंटेंट की विकेट, यानी कि जहाँ पर अकाउंटेंट बैठते थे, उनका कैबिन था, जहाँ पर उनकी बारी थी, टिकट बारी जैसे बोलते हैं, उनका कंपार्टमेंट था, वहाँ पर वो चले गए और उनकी जेब के अंदर जो पैसों की एक बॉल बनी हुई थी, उस बॉल को फटाफट से उन्होंने निकाला और ऊपर रख दिया उनके सामने. ऐसे रखा विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट. क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट यानी कि ऐसा मूवमेंट जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है, यानी कि बहुत ही क्विक मूवमेंट, तुरंत उन्होंने ऐसे फटाफट से निकाल के रख दिया. और इन अ कंजरिंग मैनर, जैसे कि कंजरर होता है ना, जो मैजिशियन होता है, जैसे कंजरर बोलते हैं मैजिशियन को, कंजरिंग मतलब मैजिकल ट्रिक. तो एक मैजिकल ट्रिक जैसे होती है, भी एकदम से जेब से कुछ निकला हो, ऐसे एक जादूगर ने जैसे कुछ किया हो, वैसे उन्होंने उस पैसे को निकाल कर उनके सामने रख दिया. माई फेस वॉज ghastly पेल. Here I said deposited. The tone of the words seemed to mean, let us do this painful thing while the fit is on us. He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. Is it deposited? I asked in a hollow vibrating voice. It is, said the accountant. Then I want to draw a check. My idea was to draw out $6 of it for present use. Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. तो लेखक ने क्या किया, वो पैसे उसको दिए और उसके बाद उसका चेहरा लेखक का काफ़ी पीला पड़ गया, यानी कि उनको ऐसा लगा कि उनकी जेब में जो पैसे की सारी पूंजी थी वो उन्होंने दे दी. अब वो घबराए हुए थे कि क्या पैसा डिपॉजिट हुआ कि नहीं. तो उन्होंने पूछा कि क्या मेरे पैसे डिपॉजिट हो गए हैं. उन्होंने देखा कि जो अकाउंटेंट था उसने पैसे लेकर बाजू वाली बारी जो थी, एक और विकेट जो बनी हुई थी, उसमें दे दिया, पास कर दिया बाजू में. तो लेखक जो थे इस बात से काफ़ी घबरा गए, भी मेरा पैसा ये डिपॉजिट हुआ कि नहीं, अभी उनको क्लियर नहीं था. तो उन्होंने फिर से पूछा, क्या मेरा पैसा डिपॉजिट हो गया है. तो अकाउंटेंट ने कहा, हाँ आपका पैसा डिपॉजिट हो चुका है. तो लेखक कहते हैं, मुझे चेक ड्रॉ करना है, मुझे चेक निकलवाना है, तो मुझे एक चेक दीजिए. तभी एक खिड़की में से, एक बारी में से, एक कंपार्टमेंट में से, एक विकेट में से एक चेकबुक बाहर आती है. कोई व्यक्ति उनको चेकबुक देता है और दूसरा व्यक्ति होता है वहाँ पर जो उनको बताता है कि चेकबुक पे कैसे लिखा जाता है. लेखक का प्लान था कि उनके पास $56 थे, तो वो चाहते थे कि $50 डिपॉजिट रहे और $6 वो खर्चे के लिए निकालना चाहते थे. द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनर. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क. ही लुक्ड एट इट. लेखक जो थे वो बताते हैं कि जो वहाँ के लोग थे उस बैंक के अंदर, जो दूसरे लोग, उनको लगा कि एक मिलियनर है, कोई करोड़पति आदमी है जो मैनेजर को अलग से रूम में ले जाके बैठकर बातचीत करना चाह रहा है. ऑब्वियसली ऐसा ही लगा होगा, क्योंकि जब मैनेजर को कोई व्यक्ति बोलेगा पर्सनल मुझे बात करनी है अकेले में आपसे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पैसे की बात होगी, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, शायद वो कुछ ही सीक्रेट के तौर पे वहाँ पैसा जमा करना चाहता होगा ताकि लोगों को पता ना लग सके. तो ऐसा ही यहाँ पर सब लोगों को लगने लगा. तो उन्होंने एक चेक लिखा और चेक लिख कर क्लर्क की तरफ फेंक दिया और क्लर्क जो थे उसको देखने लगे. व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, he asked in surprise. Then I realized that I had written 56 instead of 6. तो जो क्लर्क था वो काफ़ी चकित नज़रों से देखने लगा, बोलने लगा कि क्या आप पूरे का पूरा पैसा निकलवाओगे. तब इन्होंने रियलाइज़ हुआ इनको कि इन्होंने $6 की जगह $56 वहाँ पर लिख दिए हैं. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing.
ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी। अब वहाँ पर उनको ऐसा एक रीज़न मिल गया, एक फीलिंग उनको अंदर से ऐसी आने लगी जिसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था। यानी कि लेखक जो थे उन्होंने बैंक के अंदर $56 अभी अभी डलवाए थे और वो $56 फिर से निकलवाने के लिए उन्होंने एक चेक बुक भर दी थी, चेक लिख दिया था। और इस चीज़ को देखने के लिए जो सारे वहाँ पर लोग थे, जो क्लर्क्स थे, उन सब ने अपना अपना काम रोक दिया था और उसको ऐसे टुकुर टुकुर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि ये एक बड़ी ह्यूमरस हम कह सकते हैं, एक बड़ी मजाकिया बात होती है कि आपने अभी अभी $56 जमा करवाए और उसके लिए आपने इतना नाटक किया। पहले आपने मैनेजर को अलग से लेकर गए, अलग से उनको पर्सनल रूम में बात की अलग से। तो ये चीज़ें प्रिटेंड करती हैं कि हमको कि शायद बहुत ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट किया जाना चाहिए था, लेकिन लेखक ने किए तो सिर्फ $56 और उसमें से भी उन्होंने $56 का दोबारा चेक लिखकर भले वो गलती से दे दिया। तो यहाँ पर लेखक को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सारे लोग जो थे बैंक के वो सब उनकी तरफ देख रहे हैं और उनकी जो भावना है, जिस तरह का उनको फील हो रहा था, उसको एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहे हैं। Reckless with misery, I made a plunge. Yes, the whole thing. You draw your money from the bank, every cent of it. Are you not going to deposit any more? Said the clerk, astonished. अब ये सब जो घटना हो रही थी, उस सबको देख के लेखक जो थे वो काफ़ी घबरा चुके थे। यानी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो ऐसे में उन्होंने कहा हाँ पूरा वापस कर दो मुझे। उन्होंने मतलब चेकबुक में ये नहीं कहा कि मैंने गलती से चेक में 56 लिख दिया है, बल्कि उन्होंने कहा हाँ मुझे पूरा ही पैसा दे दो, क्योंकि मेरा पैसा है, मैं तो बैंक से पैसा निकाल सकता हूँ और मुझे सारा पैसा वापस कर दो। तो वहाँ पर जो क्लर्क थे वो पूछते हैं कि क्या आप और पैसा डिपॉजिट नहीं करोगे वहाँ पे। नेवर एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट दे माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी व्हाइल आई वाज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज माई माइंड। तो लेखक कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर दोबारा पैसा कभी भी डिपॉजिट नहीं करूँगा। और उनको क्या लगा, अभी लेखक ने देखिए जस्ट अपना अकाउंट खोला था और सारे पैसे जो जमा करवाए थे वो वापस निकालने के लिए उन्होंने चेक लिख दिया। अब उनको पता है कि वो चेक गलती से लिखा गया। ही वांटेड टू राइट $6 ऑन इट बट इट वाज रिटन $56, सो दैट वाज बाय मिस्टेक। बट वहाँ के लोगों की जो निगाहें थी उनको देखकर क्या लगा, वहाँ जो बैंकर्स थे, बैंक में काम करने वाले क्लर्क्स थे, उनको लगा कि शायद इनको चेक लिखते वक्त हमारी कोई बात बुरी लग गई, जिस कारण से इन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया है और ये अपना पूरा पैसा यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे और दोबारा कभी भी यहाँ पर पैसा जमा नहीं करेंगे। I made a wretched attempt to look like a man with a fearfully quick temper. The clerk prepared to pay the money. लेखक जो थे वो ऐसे प्रिटेंड करने लगे, उन्होंने ऐसी तैयारी की, उन्होंने ऐसा शो करना शुरू किया कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, यानी कि बैंक में आज अकाउंट खोलने में उनको मज़ा नहीं आया। और क्लर्क जो था दूसरी तरफ वो पैसा निकालने की तैयारी करने लगा उनको देने के लिए। How will you have it? He said. What? How will you have it? Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think in 50s. तो लेखक क्लर्क ने पूछा सर आप पैसे कैसे लोगे? तो लेखक बोलता है कैसे लोगे का क्या मतलब होता है? हाँ, कैसे लोगे मतलब कोई आपसे पूछेगा आप पैसे कैसे लोगे तो आप क्या जवाब दोगे? तभी लेखक जो थे उन्होंने जल्दी से उस बात को पकड़ा और उन्होंने जवाब दिया कि मैं 50s के नोट्स में लूँगा। किस में लूँगा? 50s में। He gave me a $50 bill and the 6 he asked dryly in 6 उन्होंने मुझे एक $50 का बिल दे दिया, नोट दे दिया, और बाकी जो था 6 जो वो कैसे लोगे आप? तो उन्होंने बोला कि 6 रुपये जो पेंडिंग है $6 वो कैसे लोगे? तो उन्होंने कहा इन 6 आई सेड, उन्होंने कहा 6 के अंदर। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट। उन्होंने पैसे इनको दे दिए और ये वापस निकले वहाँ से। एज द बिग डोर swung behind me I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. जैसे ही बैंक का दरवाज़ा खुला और लेखक वहाँ से बाहर आए तभी उनको सुनाई दिया एक इको मतलब जो वॉइस रिपीट होती है, जैसे खाली कमरे के अंदर जब हम बोलते हैं, अपना नाम बोलते हैं, कुछ भी चिल्लाते हैं तो वही आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। तो वैसा एक इको, इनको एक रिफ्लेक्शन ऑफ वॉइस सुनाई दिया जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने वाली आवाज़ें थी और इतनी तेज़ हंसने की आवाज़ें आ रही थी कि वो सीलिंग यानी कि छत, बैंक की सीलिंग तक पहुँच जा रही थी। सिंस देन आई बैंक नो मोर। और लेखक कहते हैं कि उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती, यानी कि ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड देयर, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मजाक बना। उनका मजाक बनने में ज़िम्मेदार कौन था? वो खुद ही ज़िम्मेदार थे। तो ये जो घटना थी इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दोबारा बैंक में कभी नहीं गया। आई कीप मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र पॉकेट एंड माई सेविंग इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। वो कहते हैं कि तब से मैं कैश पैसा जो था वो अपनी ट्राउज़र की पैंट की पॉकेट में रखता हूँ और सेविंग्स जो होती हैं वो सिल्वर डॉलर्स के अंदर अपनी सॉक्स के अंदर रख लेता हूँ। तो लेखक ने यहाँ पर हमारे सामने स्टीफन लीकॉक जो थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो बैंक में गए, एक
मुट्ठी भर पैसे जमा करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, और जब पैसे जमा हो गए तो उनकी गलती की वजह से उन्होंने पैसे जो थे वो पूरे के पूरे ही वहाँ से विथड्रॉ कर लिए और अपना बैंक अकाउंट बंद कर दिया वहाँ से, समझिए। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।